गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू जीके जीनियस गैलेक्सी। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम ब्रजेश सिंह है और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे श्वसन तंत्र, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। जैसे मनुष्य का श्वसन तंत्र किस तरह से काम करता है, उसमें आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा टॉप 20 MCQ क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन। दोस्तों ये बायोलॉजी का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया, जैसे कि 20 के 20 क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये विद एक्सप्लेनेशन आपको समझाया गया है और परीक्षा में जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसको ईजिली हल कर पाएंगे, मैं गारंटी देता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जितनी भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा सबसे पहले ये नोटिफिकेशन आपके पास जाएंगी और आप देख पाएंगे मेरी नई वीडियोज़ को भी। तो चलिए अब हम लोग बिना देरी किए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। प्रश्न नंबर 1, शरीर में गैसीय विनिमय की प्रक्रिया का नाम बताएं। आपके ऑप्शन है लसिका प्रणाली, ऑप्शन बी श्वसन, ऑप्शन सी हृदय वाहिनी प्रणाली, ऑप्शन डी श्वसन तंत्र। सही जवाब ऑप्शन बी श्वसन। दोस्तों शरीर में गैसीय विनिमय की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। इसको हम एलिवियोली भी कहते हैं। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का जो स्थान है उसको एलिवियोली कहते हैं। एलिवियोली वो जगह है जहां फेफड़े और रक्त सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं। तो ये याद रखिएगा, अगर कहीं गलती से क्वेश्चन में ये आ जाए, एलिवियोली मतलब इस जगह का नाम है जहां पे ये प्रक्रिया होती है, लेकिन जो गैसीय विनिमय की प्रक्रिया है उसको हम श्वसन कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन श्वसन प्रणाली का कार्य नहीं है। आपके ऑप्शन है ए रक्त पीएच को संतुलित करता है, ऑप्शन बी गैसीय विनिमय में मदद करता है, ऑप्शन सी खून की कमी में बचाव करता है, ऑप्शन डी गंध की भावना के लिए रिसेप्टर्स शामिल हैं। सही जवाब ऑप्शन सी खून की कमी से बचाव करता है। दोस्तों श्वसन प्रणाली का कार्य जो है खून की कमी से बचाव करना, ये बिल्कुल ही गलत है। श्वसन प्रणाली का कार्य है गैसीय विनिमय, रक्त पीएच को संतुलित करना, गंध की भावना के लिए रिसेप्टर्स, बट खून की कमी ये गलत ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सामान्य श्वास प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। आपके ऑप्शन है ए अमीनो अम्ल, ऑप्शन बी कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन सी वेंट्रल श्वसन समूह, ऑप्शन डी पृष्ठीय श्वसन समूह। सही जवाब ऑप्शन डी पृष्ठीय श्वसन समूह। प्रश्न नंबर 4, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन को प्रतिवर्ती तरीके से बंधन से बनाता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी मेथोग्लोबिन, ऑप्शन डी बीपीजी। सही जवाब ऑप्शन बी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। दोस्तों हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ एक अस्थिर प्रतिवर्ती बंधन बनाता है। ऑक्सीजन युक्त अवस्था में इसे कहा जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन से बना यह पदार्थ चमकीला लाल होता है। अपचयित अवस्था में यह बैंगनी नीले रंग का होता है, तो इसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। प्रश्न नंबर 5, 50% संतृप्ति देने के लिए हीमोग्लोबिन में कितने ऑक्सीजन अणु होते हैं। आपके ऑप्शन है ए 6, बी 4, सी 2, डी 7। सही जवाब ऑप्शन सी 2। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा अंग केवल ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है। आपके ऑप्शन है ए फेफड़ा, ऑप्शन बी यकृत, सी प्लीहा, डी गिल्स। सही जवाब ऑप्शन सी प्लीहा। दोस्तों प्लीहा को हमेशा ऑक्सीजन युक्त रक्त मिलता है। प्लीहा के अलावा मस्तिष्क को भी हमेशा ऑक्सीजन युक्त रक्त मिलता है। प्लीहा जो है पेट के ऊपरी बाएं हिस्से में स्थित होती है और यह मुख्य रूप से रक्त फिल्टर के रूप में काम करती है। प्रश्न नंबर 7, मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में कौन सा श्वसन प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। आपके ऑप्शन है ए संयोजी तंत्रिका, ऑप्शन बी प्रमस्तिष्क वृंतक, ऑप्शन सी मेडुला ओब्लांगेटा, ऑप्शन डी अनुमस्तिष्क। सही जवाब ऑप्शन सी मेडुला ओब्लांगेटा।
दोस्तों मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लंगेटा और पोन्स भाग में श्वसन की प्रक्रिया का नियंत्रण होता है। मेडुला ऑब्लंगेटा जो होता है यह मस्तिष्क के तने का सबसे निचला भाग है जहां मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी मिलती है। यह श्वसन, हृदय गति और रक्त प्रवाह को नियंत्रित करता है। मेडुला ऑब्लंगेटा रक्त में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर का पता लगाता है और शरीर की ज़रूरत के मुताबिक समायोजन करता है। पोन्स की बात की जाए तो यह भी श्वसन को नियंत्रित करने वाला एक मस्तिष्क का क्षेत्र होता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा दोस्तों, बार बार पूछा गया है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 8, एलियोवियोली फेफड़ों में गैसीय विनिमय एक प्रकार का है। आपके ऑप्शन है साधारण विसरण, ऑप्शन बी ऑस्मोसिस, ऑप्शन सी सक्रिय परिवहन, ऑप्शन डी अक्रिय परिवहन। सही जवाब ऑप्शन ए साधारण विसरण। दोस्तों फेफड़ों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसका आदान प्रदान होता है, आपको भी पता होगा। या ब्रोंकियल नलियों के अंत में छोटी हवा की थैलियों, जिसको हम एलियोवेली कहते हैं, में होता है। तो एलियोवेली जो है ये फेफड़ों में गैसीय विनिमय का एक साधारण विसरण है। प्रश्न नंबर 9, उच्च ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्ति के रक्त में मौजूद आरबीसी। आपके ऑप्शन है आकार में कमी, ऑप्शन बी आकार में वृद्धि, ऑप्शन सी संख्या में कमी, ऑप्शन डी संख्या में वृद्धि। सही जवाब ऑप्शन डी संख्या में वृद्धि। दोस्तों उच्च ऊंचाई पर रहने वाले लोगों के रक्त में लाल रक्त कोशिकाएं, जिसको हम आरबीसी कहते हैं यानी रेड ब्लड सेल्स, उनकी संख्या बढ़ जाती है। ऊंचाई पर कम ऑक्सीजन के स्तर के कारण गुर्दे रक्त में ऑक्सीजन की कमी महसूस करते हैं। गुर्दे एरिथ्रोपोइटीन नामक हार्मोन स्रावित करते हैं। ईपीओ अस्थि मज्जा को उत्तेजित करता है, जिससे आरबीसी का उत्पादन बढ़ जाता है। इसीलिए लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ने के अन्य कारण भी हैं, जैसे कि निर्जलीकरण, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, गुर्दे की समस्या, कुछ ट्यूमर और धूम्रपान के कारण भी लोगों की चीज बढ़ती है। तो चलिए कर लेते हैं 10वां प्रश्न। प्रश्न नंबर 10, हवा की अनुपस्थिति में श्वसन करने वाले जीवों का डैश कहा जाता है, यानी डैश मतलब फिल इन द ब्लैंक्स है। आपके ऑप्शन अब आने वाले हैं। आपके ऑप्शन है ए माइक्रोब्स, ऑप्शन बी अवायुजीवी, ऑप्शन सी वायुजीवी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन बी अवायुजीवी। दोस्तों हवा की अनुपस्थिति में श्वसन करने वाले जीवों को अवायुजीवी कहते हैं। अवायवीय श्वसन को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में खाद्य पदार्थों के टूटने से कोशिकाओं में अपेक्षाकृत कम मात्रा में ऊर्जा की रिहाई करते हैं। कठिन व्यायाम के दौरान मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन होता है, जैसे कि कभी भी हम लोग करते हैं तो उसमें अवायवीय श्वसन होता है। प्रश्न नंबर 11, श्वास डैश एक प्रक्रिया है जबकि श्वसन डैश प्रक्रिया है। ये दोनों डैश मतलब होते हैं बीच में फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ऑप्शन दे रहा हूं मैं। आपके ऑप्शन है ए भौतिक रासायनिक, ऑप्शन बी रासायनिक भौतिक, यानी ऑप्शन सी भौतिक भौतिक, या ऑप्शन डी रासायनिक रासायनिक। यानी श्वास एक किस तरह की प्रक्रिया है? तो आपके ऑप्शन है ए भौतिक रासायनिक, यानी श्वास एक भौतिक प्रक्रिया है जबकि श्वसन एक रासायनिक प्रक्रिया है। इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 12, केचुआ में गैसों का आदान प्रदान डैश के माध्यम से होता है, यानी किसके माध्यम से होता है? फिल इन द ब्लैंक्स है। मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए फेफड़ा, बी गिल्स, सी त्वचा, डी ट्रेकिया। सही जवाब ऑप्शन सी त्वचा। दोस्तों केचुओं में गैसों का आदान प्रदान उसकी नम त्वचा और केशिकाओं के जरिए होता है। केचुओं में कोई विशेष श्वसन अंग नहीं होते हैं। केचुए अपनी त्वचा के जरिए सांस लेते हैं और छोड़ते भी हैं। केचुए की त्वचा नम और पतली होती है, जिससे हवा आसानी से गुजर सकती है। नम त्वचा में छोटी रक्त कोशिकाएं होती हैं जहां गैसों का आदान प्रदान होता है। इन केशिकाओं में घुले हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। केचुए की त्वचा को गीला रखना जरूरी होता है ताकि वो फैल सके और गैसों का आदान प्रदान हो सके। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13, पौधे डैश नामक पत्तियों में छोटे छिद्रों से सांस लेते हैं। डैश यानी विकल्प है, मैं आपको विकल्प देता हूं। आपके ऑप्शन है ए लीफ ब्लेड, ऑप्शन बी ट्रेकिया, सी छिद्र, डी स्टोमाटा। सही जवाब ऑप्शन डी स्टोमाटा।
स्टोमेटा पौधों की पत्तियों, तनों और अन्य अंगों की एपिडर्मिस में पाए जाने वाले छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों को रंध्र भी कहते हैं। ये छिद्र पौधों को बाहरी वातावरण के साथ गैसों का आदान प्रदान करने में मदद करते हैं। स्टोमेटा पौधों में गैसीय विनिमय और प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। प्रश्न नंबर 14, अंतःश्वसन सांस के दौरान फेफड़ों के अंदर। आपके ऑप्शन है ए आयतन घटता है, दबाव बढ़ता है। ऑप्शन बी आयतन बढ़ता है, दबाव घटता है। ऑप्शन सी आयतन घटता है, दबाव घटता है। ऑप्शन डी आयतन बढ़ता है, दबाव बढ़ता है। सही जवाब ऑप्शन बी आयतन बढ़ता है, दबाव घटता है। प्रश्न नंबर 15, विजातीय को अलग करें। आपके ऑप्शन है नासा गुहा, ऑप्शन बी नासा पुट, सी ग्रसनी, डी वायुनली। सही जवाब ऑप्शन सी ग्रसनी। दोस्तों अगर बात की जाए विजातीय, विजातीय मीन्स जो थोड़ा सा अलग है। जैसे मान लीजिए नासा गुहा, ये हमारे श्वसन तंत्र का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। साथ ही साथ नासा पुट भी श्वसन की प्रणाली का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ग्रसनी जो है, ग्रसनी या गला हम इसे कहते हैं, जो सिर और गर्दन से एक मांसपेशीय नली होती है जो पाचन और श्वसन तंत्र का हिस्सा है। यह नाक, मुंह और गले को जोड़ती है, लेकिन यह भोजन पचाने और सांस लेने में मदद करती है, यानी भोजन को पचाने में भी मदद करती है, लेकिन ये हमारी श्वसन प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है। वायुनली अगर आप देखें तो ये तो ग्रसनी, इसीलिए विजातीय होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 16 की। प्रश्न नंबर 16, फेफड़ों के छोटे वायुकूपिका डैश कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है। विकल्प मैं आपको दे रहा हूं। आपके विकल्प है ए वायुकोष्ठिका, बी वायुनली, सी ब्रॉन्ची, डी लैरिंक्स। सही जवाब ऑप्शन ए वायुकोष्ठिका। दोस्तों वायुकोष्ठिका फेफड़ों में मौजूद छोटी वायु थैली होती है जहां वायुमंडल और रक्त के बीच वास्तविक गैस विनिमय होता है। प्रत्येक वायुकोष्ठिका गुब्बारे के आकार जैसे और छोटे होते हैं, जिनका व्यास लगभग 200 माइक्रोमीटर होता है। तो उसी के माध्यम से हमारे फेफड़े सांस लेते हैं। प्रश्न नंबर 17, फेफड़े की कुल क्षमता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 5000 से 6000 प्रति मिलीलीटर, ऑप्शन बी 2500 से 5000 प्रति मिलीलीटर, ऑप्शन सी 4000 से 5500 प्रति मिलीलीटर, ऑप्शन डी 3000 से 6000 प्रति मिलीलीटर। सही जवाब ऑप्शन ए 5000 से 6000 प्रति मिलीलीटर। दोस्तों स्वस्थ वयस्कों में फेफड़ों की कुल क्षमता यानी कि अधिकतम हवा पकड़ने की क्षमता लगभग 6 लीटर यानी 5000 से 6000 मिलीलीटर यानी 6 लीटर यानी लगभग 3 बड़ी सोडा बोतलों के बराबर होती है, आप इसको कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 18, फुफ्फुसीय वेंटिलेशन गति के कारण है। आपके ऑप्शन है ए कास्टल मांसपेशिया और डायफ्राम, ऑप्शन बी डायफ्राम, सी फेफड़े की दीवार, डी कास्टल मांसपेशियां। सही जवाब ऑप्शन ए कास्टल मांसपेशियां और डायफ्राम। प्रश्न नंबर 19, रक्त द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन किसकी सहायता से होता है। आपके ऑप्शन है एरिथ्रोसाइट्स, ऑप्शन बी थ्रोम्बोसाइट्स, ऑप्शन सी लिम्फोसाइट, ऑप्शन डी ल्यूकोसाइट्स। सही जवाब ऑप्शन ए एरिथ्रोसाइट्स। दोस्तों लाल रक्त कोशिकाएं जिसको हम आरबीसी कहते हैं यानी रेड ब्लड सेल्स या एरिथ्रोसाइट्स भी हम इनको कहते हैं, तो एरिथ्रोसाइट्स के जरिए ही रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नाम का एक लाल रंग का वर्णक होता है। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है जो ऑक्सीजन से जुड़ता है, यानी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन अणुओं को लाल रक्त कोशिकाओं से बांधता है। लाल रक्त कोशिकाएं फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के बाकी हिस्सों तक ले जाती हैं। लाल रक्त कोशिकाएं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों में भी ले जाती हैं। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिनों का होता है। सो दोस्तों कंफ्यूज मत होइएगा, एरिथ्रोसाइट्स और आरबीसी एक ही होते हैं। प्रश्न नंबर 20, माइक्रोप्लाज्मा एक बीमारी से जुड़ा होता है जो अंग को प्रभावित करता है। किस अंग को प्रभावित करता है। आपके ऑप्शन है ए रेस्पिरेशन यानी श्वसन, ऑप्शन बी एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन, ऑप्शन सी रिप्रोडक्शन यानी जनन, ऑप्शन डी डाइजेशन यानी पाचन। तो अब देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। सही जवाब है ऑप्शन ए रेस्पिरेशन।
दोस्तों माइक्रोप्लाज्मा जो होता है एक तरीके का बैक्टीरिया होता है जो कई तरीके की बीमारियां पैदा करता है, जिसमें इसमें मुख्य बीमारी जो होती है ये एक निमोनिया पैदा करता है। निमोनिया मीन्स ये श्वसन पथ को संक्रमित करता है जो निमोनिया का कारण बन सकता है। इसे वॉकिंग निमोनिया भी कहा जाता है क्योंकि इसमें आमतौर पर यह हल्का होता है, लेकिन लक्षणों में खांसी, बुखार, सिर दर्द, गले में खराश और थकान शामिल होती है। मतलब ये जो बीमारी होती ये श्वसन से रिलेटेड बीमारी पैदा करता है।